साथियों नमस्कार। आप सभी का लुणिया केमिस्ट्री क्लासेज में फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, अपना बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर चल रहा था उस बायोमोलिक्यूल में अपन पढ़ रहे थे डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड में अपन आज पढ़ेंगे लैक्टोज शुगर, जिसको बोला जाता है मिल्क शुगर। तो अपना जो आज का टॉपिक रहेगा लैक्टोज शुगर, और इसको बोलते हो आप मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये जो शर्करा है दुग्ध शर्करा है और ये दूध में पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। देखिए, लैक्टोज शर्करा इसको क्यों बोला जाता है, ये क्योंकि ये दूध में पाई जाती है। जब अपन क्या करते हैं, दूध से पनीर का निर्माण करते हैं। दूध से पनीर का जब निर्माण किया जाता है तो पनीर बनने के बाद में आप जब पनीर बनाते हो तो जो एक सफेद रंग का जलीय विलयन होता है और एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उसी को अपन कहते हैं लैक्टोज। और वो जलीय विलयन होता है, उसका क्या किया जाता है, उस जलीय विलयन का वाष्पीकरण कर लेते हैं अपन, और वाष्पीकरण करने पर अपने को लैक्टोज मिल जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। दोस्तों, लैक्टोज की बात करेंगे तो इसके गुणों की बात करते हैं। आपको पता है ये एक प्रकार का श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है। तो इसके गुण की बात करेंगे। आपका लैक्टोज श्वेत होगा, क्रिस्टलीय होता है। चलिए, इसके अलावा जो लैक्टोज है आपका वो वाटर में तो होता है सोल्यूबल, ये हो गया H2O में आपका सोल्यूबल। इसके अलावा दोस्तों यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब हुआ रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, दक्षिण ध्रुवण घूर्णन यह दर्शाता है। दोस्तों, जो लैक्टोज है वो श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है। इसके अलावा वाटर में सोल्यूबल होता है और दक्षिण ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। इसका मतलब है इस नेचर का हुआ तो बताओ ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन भी ये है दर्शाता है। और बात करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों 203 डिग्री। अब आप बताओ मेरे को कि जो लैक्टोज है वो कैसी शुगर है, रेड्यूसिंग है या नॉन रेड्यूसिंग है, यानी अपचायक शर्करा है या अनअपचायक शर्करा है। तो आपका जो लैक्टोज होता है ये लैक्टोज कैसी शुगर होती है? मैंने बोला था कि नॉन रेड्यूसिंग केवल 3 होती है, सुक्रोज आपकी स्टार्च, समझ गए। तो यहां पर जो लैक्टोज शुगर की जहां बात आएगी, लैक्टोज शुगर आपकी होती है रिड्यूसिंग शुगर, इसको बोला जाता है अपचायक शर्करा। ये हो गई आपकी रिड्यूसिंग शुगर। चलिए दोस्तों अब देखना, आगे बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो स्ट्रक्चर पर आ जाती है अपन। देखिए दोस्तों, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। तो इसका अणुसूत्र होगा C12H22O11। दोस्तों फिर अपन बात करते हैं, मैंने बोला था कि आपका जो लैक्टोज होता है वो एक प्रकार की रेड्यूसिंग शुगर होती है। अब यदि वो अपचायक शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज आपका अपचायक शर्करा होता है, तो बताओ वो क्या क्या करता है?
हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ क्रिया करेगा तो वो देता है आपको ऑक्सिजन देता है। क्लियर है? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में क्रिया करेगा तो वो ऑक्सिजन देगा। इसके अलावा फेनिल हाइड्राजिन जानते हो आप, मैंने करवा रखा है वहां पर आपको ग्लूकोज में। फेनिल हाइड्राजिन के साथ में ये क्या बनाएगा? फेनिल हाइड्राजिन के साथ ये बनाता है ओसाजोन। चलिए, इसके अलावा फेलिंग जो सॉल्यूशन है और आपका टोलेन रिएजेंट होता है, इनका क्या कर देता है? यह रिडक्शन कर देता है, इनका अपचयन कर देता है। और दोस्तों आप जानते हो कि यह म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करता है। परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करता है, यानी कि जो आपका ये लैक्टोज है, इन्हीं कारणों से यह रिड्यूसिंग शुगर होता है। यह हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन आता है, फेनिल हाइड्राजिन के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाता है, आपका फेलिंग सॉल्यूशन होता है, टोलेन रिएजेंट होता है, उसका क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है, और लास्ट में आपको क्या प्राप्त होता है? यह म्यूटा रोटेशन को शो करता है। क्लियर है यहां तक? चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं अपन? इसका जल अपघटन करवाते हैं। लैक्टोज C12H22O11। यहां तक आई बात समझ में? ये जो लैक्टोज होता है, जब इसका करवाया जाता है जल अपघटन, जल अपघटन के लिए आप यहां पर काम में ले सकते हो दोस्तों, डाइल्यूट एसिड ले सकते हो काम में, डाइल्यूट एसिड ले सकते हो, या डाइल्यूट एसिड के अलावा लैक्टेज एंजाइम भी यहां पर काम में लिया जा सकता है। तो यहां पर आप ले सकते हो लैक्टेज एंजाइम, ये भी काम में लिया जा सकता है। अब क्या बनेगा आपका बनता है ग्लूकोज के समान, ये 2 यूनिट देता है, C6H12O6, C6H12O6। लेकिन ये दोनों ग्लूकोज यूनिट नहीं होती है, इनमें से तो आपकी एक होती है ग्लूकोज यूनिट होती है। ये तो हो गई आपकी ग्लूकोज, और ये आपका कौन सा होता है दोस्तों? गैलेक्टोज। अब देखो ग्लूकोज कौन सा होगा? तो ग्लूकोज होता है आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और ये भी कौन सा होगा? बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जहां पर एपीमर पढ़ाया था, कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में रिश्ते में किस प्रकार के एपीमर होते हैं? तो ये आपस में होते हैं C4 एपीमर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कार्बन नंबर 4 है, वहां पर विन्यास में क्या होगा? डिफरेंस होगा। पता है आपको? क्योंकि उधर क्या होता है आपका? राइट साइड में OH होता है ग्लूकोज में 4 नंबर कार्बन पे, तो यहां पर क्या होगा? गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड में आ जाएगा वो आपका OH। चलिए दोस्तों, ये जो आपका बीटा डी गैलेक्टोज होता है, ये होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहां होता है ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट होता है, और ये कैसा होता है? आपका रिड्यूसिंग पार्ट होता है। तो ये तो हो गए, इसके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज तो होता है, इसका अपचायक भाग होता है, और आपका जो होता है गैलेक्टोज, ये होता है अनअपचायक भाग। चलो देखना, अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके द्वारा बाद अपन बनाते हैं इसकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर। देखो मैंने नीचे एक बात बोल रखी है, आपको इस चीज को ध्यान देना है। जब इसका करवाया जाता है हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन, तो ये देता है आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज देता है, एक देता है आपका बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। दोस्तों ये जो ग्लूकोज होता है, आपको पता है बीटा है, इसका मतलब आपका OH समूह किधर होगा? लेफ्ट में होगा। ये से होता है HOCH। आई बात समझ में? तो जो 4 नंबर का जो आपका कार्बन होगा, वहां पर क्या होगा? डिफरेंट होता है। जब आप बनाते हो उसकी वलय संरचना, ग्लूकोज की वलय संरचना बनाने पर आप ये देखते हो, देखना दोस्तों, H यहां OH, 3 नंबर कार्बन पे OH यहां H, 4 नंबर कार्बन पे H, ये हो गया आपका OH, 5 नंबर कार्बन पे H OH, और ये आपका हो गया CH2OH। समझ गए दोस्तों? ये जो आपको दिखाई दे रहा है,
यहां से ये क्या बनाता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। आई बात समझ में। चलिए अब जब आप देख पाते हो ये आपका कौन सा हो गया OH समूह है, ये आपका लेफ्ट में है, इसका मतलब कौन सा हो गया बीटा डी हो गया। अब 4 नंबर कार्बन पे आपको OH को इधर लेना है और H को इधर लेना है। इसके लिए आपको एपीमर देखना पड़ेगा, मैंने एपीमर में बोला था। अब वास्तव में जब इसकी स्ट्रक्चर आप देखते हो ग्लूकोज की तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मैं एक बार क्या करूं, इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना देता हूं। चलिए दोस्तों ये ओपन स्ट्रक्चर है और यहां आपका क्या होता है CHO समूह होता है। अब देखो ये जो आपको 4 नंबर कार्बन दिखाई दे रहा है, ये 4 नंबर कार्बन गैलेक्टोज का क्या होता है एपीमर होता है। तभी मैंने बोला था कि C4 एपीमर होता है वो, और C4 एपीमर देखते हो तो वहां पर जब आप वो तो होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज जब बनाते हो तो गैलेक्टोज में क्या होगा, ये OH समूह है, बस यहां पर क्या आ जाएगा आपका इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। मामला क्लियर है। और जहां आपने हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाई है अब उसे आप कर सकते हो। चलिए देखिए दोस्तों ध्यान से देखना, जैसे अपन ने बनाई थी वहां बीटा डी आपका ग्लूकोज, तो एक यूनिट तो आपकी भाग लेगी इसमें बीटा डी ग्लूकोज और एक भाग लेगा आपका बीटा डी गैलेक्टोज। आपको पता चल गया गैलेक्टोज कौन सा होगा, गैलेक्टोज होता है केवल 4 नंबर कार्बन पे आपको कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट करना है, उसके विन्यास में भिन्नता रखनी है। चलिए देखना, इस तरफ तो लिख रहा हूं मैं गैलेक्टोज और इधर लिखूंगा मैं ग्लूकोज। चलिए ये देखिए ये रिंग होती है लाइक एज पाइरेन, पाइरेन के समान 6 सदस्य वाले जिसमें एक ऑक्सीजन विषम परमाणु होता है। दोस्तों इधर बना रहा हूं मैं गैलेक्टोज और इधर बना रहा हूं मैं ग्लूकोज। आप देखो ग्लूकोज में सबसे पहले इसकी बनाता हूं स्ट्रक्चर आप, तो OH समूह है आपका, आपको पता है इधर लेफ्ट में होता है बीटा डी ग्लूकोज में, तो उसको मैंने लिख दिया सबसे ऊपर लिख दिया। चलिए यहां H 2 नंबर कार्बन पे यहां होता है आपका H और यहां क्या होगा OH होगा। 3 नंबर कार्बन पे यहां OH होता है, आपको पता है लेफ्ट में, और यहां H होता है। यहां तक मामला क्लियर है दोस्तों। चलिए 4 नंबर कार्बन की बात करेंगे, बीटा डी ग्लूकोज बना रहा हूं इधर HOH। मैंने बोला था हेवी ग्रुप आप क्या रखोगे ऊपर रखोगे और लाइट ग्रुप क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ये बन गया आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। यहां तक मामला समझ में आ गया। अब गैलेक्टोज में तो आपका देखना ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन और ये C4 कार्बन, बस कुछ नहीं करना। क्या करोगे 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, इसका मतलब इस H और OH के विन्यास में यहां भिन्नता होती है। तो पहले तो ये बना देता हूं, इसका मतलब OH इधर होगा आपका लेफ्ट में होगा तो ये H यहां हो जाएगा। बाकी सेम है, OH यहां होता ही है आपका, इधर आपका H होता है OH होता है, यहां आपका OH फिर H और ऊपर CH2OH और ये आपका हो गया यहां H हो गया। मामला क्लियर है। चलिए दोस्तों इसको बोला जाता है बीटा डी गैलेक्टोज और ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। चलिए मैंने बोला था कि ये कैसा भाग होता है आपका, तो नॉन रिड्यूसिंग भाग होता है। ये हो गया आपका अनअपचायक भाग, समझ गए। और इसको बोला जाता है अपचायक भाग। अब देखिए आप क्या करना है अपने को, यहां से देखो कुछ नहीं करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करवाना है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर H2O के बाहर निकलने पर अब आपको यहां पर जो लिंकेज दिख रही है ये ऑक्सीजन और ये इसको ऐसे जोड़ देना है। मेरी बात समझ गए आप। यहां से एक H2O बाहर निकला और H2O के बाहर निकलने पर
इसकी लिंकेज को आपस में ऐसे आपको जोड़ देना है और जोड़ने पर आपको जो प्राप्त होता है उसी को आप बोलते हो लैक्टोज। तो यहां आपको पता है ये ऑक्सीजन होता है एटम और इसके मध्य यहां आपका हाइड्रोजन होता ही है और यहां हाइड्रोजन, ये लिंकेज होगी। समझ गए? चलो ये देखो इधर 1 2 3 4, इधर से 1, इसका मतलब इस लिंकेज को क्या बोलोगे? C1C4 और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया ये, इसको बोला जाता है C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और कौन सा? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब मैं जो ग्रुप ऑफ एटम है उनको लिख रहा हूं, ये आपका H होता है, यहां OH होता है, ये OH और H। समझ गए? ये बाहर निकला था आपका OH, यहां आपके हेवी एटम हो गए CH2OH H हो गया। इधर क्या करोगे? ये हो गया आपका H, यहां क्या हो गया आपका OH हो गया, ये हो गया आपका OH, इधर हो गया आपका H। चलिए दोस्तों, फिर इधर क्या हो गया? ये आपका ये दिखाई दे रहा है, ये आपका OH हो गया और ये आपका क्या हो गया? यहाँ H हो गया और ये CH2OH और ये आपका H। चलिए दोस्तों, ये आपका हो गया C4 कार्बन और ये कैसा हो गया आपका C2। इस लिंकेज को क्या बोलोगे? बीटा, सॉरी ये C1 है और ये कौन सा हो गया आपका? इधर से चलोगे तो C4, इसको बोलोगे बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड। अब दोस्तों कंपटीशन लेवल की बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, लैक्टोज में जो लिंकेज होता है वो कौन सा होता है? बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। यहां तक क्लियर है? और इसको बोला जाता है लैक्टोज शुगर या लैक्टोज शर्करा, या इसको को बोलते हो आप मिल्क शुगर। और ये किस में पाई जाती है? आपको पता है, दूध में पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है लैक्टोज शुगर। और लैक्टोज जो शुगर होती है वो आपकी कैसी होती है? चलिए दोस्तों, तो आपको पता है, मैंने बताए थे कि वो म्यूटारोटेशन दर्शाता है, वो ऑक्साइम का निर्माण कर लेता है, इसके अलावा ओसाजोन बनाता है। तो कैसी शुगर हो गई? वो एक प्रकार की रेड्यूसिंग शुगर हो गई। चलिए, ये हो गई अपचायक शर्करा। ये हो गया आपका दोस्तों लैक्टोज। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने यार दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।